वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि राइटिंग टास्क 1 में आप एक इफ़ेक्टिव और इजी ओवरऑल कैसे लिख सकते हो। 98% स्टूडेंट्स को चैलेंज होता है ओवरऑल लिखने में कि भाई हम टास्क 1 का इंट्रोडक्शन भी लिख लेंगे, बॉडी भी लिख लेंगे, बट ओवरऑल कैसे लिखेंगे। सो गाइज, चलिए आज हम आपके इस डिफ़िकल्ट टास्क को ईजी बनाने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ आपको ओवरऑल में करना है क्या है। ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल होता है किसी चीज़ का कंक्लूजन, राइट। किसी चीज़ को कंप्लीटली कंक्लूड करके सिर्फ 2 या 3 लाइंस में बताना, राइट। आपको जितना भी डेटा गिवन है, आप उस पूरे डेटा को सिर्फ 2 या 3 लाइन में उसकी मेजर चीज़ को बताओगे। अब मेजर चीज़ क्या होगी? देखिए, टास्क 1 में मेजर चीज़ या तो आपकी आती है सबसे मैक्सिमम पॉइंट या सबसे मिनिमम पॉइंट, या फिर कोई चीज़ टाइम के साथ बढ़ रही है या फिर कोई चीज़ टाइम के साथ घट रही है, राइट। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप लोग ओवरऑल इफ़ेक्टिव और कॉम्प्लेक्स बना सकते हो एक इजी मेथड से। क्या आप तैयार हो जानने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट लुक एट द चार्ट्स। आप इन चार्ट्स की तरफ देखिए। आपको बताया गया है कि द पाई चार्ट्स बिलो शो द ऑनलाइन सेल्स फॉर रिटेल सेक्टर्स इन कैनेडा इन 2005 एंड 2010। आपको ऑनलाइन शॉपिंग सेल्स का डेटा गिवन है रिटेल सेक्टर्स में। आपको 4 तरह के सेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे कनाडा के अंदर 2005 और 2010 में, राइट। अब आप ध्यान से इस चार्ट को ऑब्जर्व कीजिए। आपको पता चलेगा कि वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड एंड बेवरेजेस और होम फर्निशिंग का डेटा आपको गिवन है। बट अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ओवरऑल में या तो आप मैक्सिमम देखते हैं या आप मिनिमम देखते हैं, या फिर आप देखते हैं कि क्या चीज़ टाइम के साथ बढ़ रही है या फिर क्या चीज़ टाइम के साथ घट रही है, राइट। सो गाइज, लुक एट द चार्ट्स एंड सी कि जो डेटा ऑफ वीडियो गेम्स है दैट हैज़ इंक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। 2005 में 18% था और 2010 में ये 23% हो गया। इसी तरह से अब आप देखिए फूड एंड बेवरेजेस का डेटा भी टाइम के साथ बढ़ गया है। पहले 22% था बट अब ये 32% हो गया है, राइट। इसी तरह से अब आप देखिए होम एंड फर्निशिंग का जो डेटा है वो 25 से 15% हो चुका है, विच मीन्स डिक्रीज़ हुआ है। एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का डेटा भी टाइम के साथ डिक्रीज़ हुआ है, जो कि 35 से 30% हो गया है, राइट। अब आपको पता चला कि इनमें से 2 सेक्टर्स का डेटा इंक्रीज़ हुआ है और 2 सेक्टर्स का डेटा डिक्रीज़ हुआ है, राइट। तो चलिए अब हम ओवरऑल में थोड़ा सा जादू करते हैं और 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल में ना तो आप यूनिट्स लिख सकते, यूनिट्स मतलब कि जैसे कि परसेंटेज में हाई यूनिट गिवन है, तो ना तो आप परसेंटेज लिख सकते और ना ही आप ईयर लिख सकते। तो इनके बिना अब आप ओवरऑल कैसे बनाओगे, चलिए सीखते हैं, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस ताकि हम लोग वर्ड फॉर्म में ओवरऑल लिखना सीख सकें कि हम वर्ड फॉर्म में ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं, राइट। सी, सबसे पहले आपको लिखना है ओवरऑल, फिर आपको कोमा लगाना है। ओवरऑल इट इज शोन बाय द पाई चार्ट्स दैट the data of online sales या फिर ऑनलाइन शॉपिंग सेल्स, या फिर आप सिर्फ लिख सकते हो द डेटा ऑफ सेल्स, या फिर आप लिख सकते हो द सेल्स ऑफ, कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ द डेटा ऑफ ऑनलाइन सेल्स इन फूड एंड बेवरेजेस as well as video games increased with the passage of time फुल स्टॉप। देखिए, मैंने यहाँ पे बताया कि ओवरऑल शोन बाय द पाई चार्ट मतलब कि यह पाई चार्ट्स के द्वारा दर्शाया गया है कि यह पाई चार्ट्स के द्वारा दिखाया गया है कि द डेटा ऑफ ऑनलाइन सेल्स का डेटा फूड और बेवरेजेस सेक्टर के अंदर इंक्रीज़ हुआ पैसेज ऑफ टाइम के साथ। टाइम के साथ साथ इन 2 सेक्टर्स का डेटा इंक्रीज़ हो गया। इट इंक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फुल स्टॉप
और कनेक्टर लगाएंगे हाउएवर। हाउएवर हम यूज़ करते हैं जब हम कोई अपोजिट चीज़ बता रहे होते हैं, राइट। अब हमने यहाँ तक बताया कि डेटा इंक्रीज हुआ, अब हम हाउएवर के बाद वाली लाइन में बताएंगे कि किस सेक्टर्स का डेटा डिक्रीज हुआ। तो हाउएवर इट डिक्रीज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक and home furnishing sectors. However, यह डिक्रीज हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर्स के लिए, फुल स्टॉप। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे इट क्यों लगाया। गाइज इट यहाँ पे काम कर रहा है एक प्रोनाउन के तौर पे, राइट। अब मैंने यहाँ पे अपना सब्जेक्ट दिया था द डेटा ऑफ ऑनलाइन सेल्स, तो मुझे द डेटा ऑफ ऑनलाइन सेल्स दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पर इट का यूज़ करा, राइट। सो गाइज ओवरऑल आपको जो मर्जी चार्ट आ जाए, चाहे ये बार ग्राफ है, चाहे ये पाई चार्ट है, चाहे ये टैबुलर है, आप इन तीनों टाइप्स के चार्ट्स में इस तरह के ओवरऑल को यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इजी। आपको बस करना क्या है, आपको या तो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स चूज़ करने हैं, या फिर आपको देखना है कि क्या चीज़ टाइम के साथ इंक्रीज़ हुई, क्या चीज़ टाइम के साथ डिक्रीज़ हुई। पहले वाली लाइन में लिख दिया कि इट इंक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, फुल स्टॉप। हाउएवर डैश थिंग डिक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर डैश थिंग इज डिक्रीज्ड, या फिर इट डिक्रीज्ड फॉर डैश थिंग्स। इजी है ना। सो गाइस आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ओवरऑल को। अगर आपको फिर भी कोई चैलेंज आता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल बी देयर फॉर यू एनी टाइम एंड ऑलवेज, राइट। अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग बहुत सारा कंटेंट लेकर आने वाले हैं, अमेजिंग कंटेंट आई वुड से ऑन ऑल द 4 मॉड्यूल्स। अगर आपको कंटेंट चाहिए, अगर आपको स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स और न्यू स्किल्स चाहिए एल्स के लिए, देन what are you waiting for? Do subscribe the channel and tap the bell icon so that you can get the latest videos on time. Thank you so much. We'll see you soon.